हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी की लर्निंग। बट आज हम स्विच होंगे एक नए टॉपिक की ओर, एक नए चैप्टर की ओर, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो देखिए, चैप्टर को सबसे इम्पॉर्टेंट है सब्जेक्ट से लिंक करना। तो बेसिक आइडिया हमें पता चलना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो जो ये गोल्स है हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसको आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। इसमें और भी क्राइटेरियाज को हम अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक विजन क्या होता है, एक ब्रीफ ओवरव्यू, मिशन क्या होता है, गोल्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि ये चैप्टर किसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है और उसका मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव से क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा हम इसको जब बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे तो उसके बाद हम लिंक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जो हमारा सब्जेक्ट है एग्जैक्टली उसको इस चैप्टर के मेन एम से, ऑर्गेनाइजेशन गोल से। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। तो चलिए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल। लेकिन इस गोल्स तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो है समझनी है। ठीक है, तो मैं इसको पहले यूज़ कर लेती हूँ, देन आई विल शेयर द स्क्रीन, डोंट वरी जिनके पास बुक्स के इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपको मैंने स्टार्टिंग के जब हम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने लिंक बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्टिविटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करती है एंड अकॉर्डिंगली पीपल को वो वर्क डेलीगेट करती है। ठीक है, सो सबसे पहले जो आती है वो हमारी आती है एक्टिविटीज़। ठीक है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है। उसके ऊपर जो आता है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, देन आई शेयर यू द स्क्रीन और हम फिर डिफरेंट ऑथर्स की डिफिनीशन भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या, एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। ठीक है, एक कोई गोल फिक्स्ड हुआ, उसके अंदर स्पेसिफिक टारगेट सेट कर दिया। सपोज करो सेल का, तो सेल का आपने सुना होगा टारगेट, एक आउटकम फिक्स कर दिया जाता है कि भाई जो मार्केटिंग में है उनको आपको ये टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टारगेट जो आउटकम रिजल्ट आप लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद जो ऊपर आता है वो आता है आपका गोल। ठीक है, ये गोल क्या होता है, ये जो आपकी इच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या इच्छा है, एक डिजायर्ड आउटकम क्या चाहते हैं वो। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे डिजायर्ड। ठीक है, डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड यानी इच्छा आपकी है कि आपको ये आउटकम लेके आना है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका मिशन, स्पेस इशू है इसलिए मैं केवल MIS लिख रही हूँ। ठीक है, मिशन। तो मिशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है। ठीक है, वो क्या करना चाहती है। ठीक है, कि वो अपने विजन को अचीव कर सके। ठीक है, सो क्यों एग्जिस्ट कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मिशन में क्या शेयर होता है, वाई द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ दैट विजन, उसका सपना क्या था, उसके लिए उसने मिशन बना लिया है। ठीक है, और लास्ट में हमारा होता है विजन। ठीक है, इसके लिए मैं लिख देती हूँ वाई इट, लिख दे रही हूँ, इट मतलब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वाई इट एग्जिस्ट। ठीक है, एंड ये एक और क्वेश्चन आंसर करता है, व्हाट इट डज टू अचीव, क्या कार्य करेंगे, उसकी एक आउटलाइनिंग मैपिंग होती है मिशन में। ठीक है, और सबसे ऊपर होता है आपका विजन। विजन का एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर है, एक डिस्क्रिप्टिव पिक्चर है, एक डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट है जो कि आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, आप एक किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ बनना है और उस बन करके वो आपकी पोस्ट होगी, XYZ आपकी पोस्ट होगी एंड आपका ऐसा रुतबा होगा, वो आपका विजन है, आपका सपना है। ठीक, अब वहाँ पे जाने के लिए आपने क्या किया, अपना मिशन सेट किया। ठीक है, कि आप उस पोस्ट पे कैसे जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस पोस्ट पे आप पहुंच सकें, वो हो गया आपका मिशन। तो VM, विजन एंड मिशन। ठीक है, मैं याद करने की भी टेक्निक बताऊंगी, पहले अंडरस्टैंड पे फोकस करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब आपने विजन सेट, आपको विजन आ गया, सो के उठे, आपने सपना देखा, या आपने ये सपना सोचा कि आपको ये अचीव करना है। उसके बाद आपने मिशन सेट किया कि क्यों करना है, फिर घर वालों से बात की। ठीक है, और उसको कैसे अचीव करना है, उस सपने को कैसे अचीव करना है। उसके बाद आपने एक आउटकम प्लान किया कि आपको ये आउटकम लाएंगे तो ही ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक, तो ये आउटकम आपने प्लान किया। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव, यानी आपने
उस आउटकम को अचीव करने के लिए यानी गोल को अचीव करने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स यानी छोटे छोटे स्पेसिफिक टारगेट भाई छोटे छोटे जो है आपके स्पेसिफिक जो है टारगेट्स आपने बना लिए, ठीक है। और लास्ट में आप जो छोटी छोटी एवरी सिंगल डे की एक्टिविटी करें। अगर हम ऐसे टाइम आवर्स के बेसिस में अगर इसको समझना चाहें तो ये जो है हम हर दिन में कितना टाइम जो एवरी डे के बेसिस में हम कितना स्पेंड करते हैं, ये हो गया वीक के बेसिस में हम कितना स्पेंड करते हैं, ये हो गया आपका मंथ के बेसिस में हम कैसे स्पेंड करते हैं, और ये हो गया आपका ईयर के बेसिस में। और आफ्टर ईयर एंड ईयर आप एक उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं। तो देखिए मैंने कई चीज़ें लिंक करके आपको समझाने की कोशिश की है। पहले विजन, फिर मिशन, ठीक, उसके बाद गो। जब आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है ना, तो सबसे पहले विजन देन मिशन, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जनरली इस जहाँ पे कंफ्यूज होता है, मैं आपको वही क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है, तो वी ऊपर, दैट इज विजन, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है आपका मिशन, फिर उसके बाद गो। आपने गो पुट करना है, तभी आप इन दोनों को अचीव कर पाएंगे। तो गो फॉर, पहले गोल आएगा एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट में एक्टिविटीज़। तो ये आपके बहुत ही बेसिक ले लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने आपको कोशिश की है कि आपको ले लैंग्वेज में ऐसे जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि परमानेंट हो। आप अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में भी, अपनी फैमिली लाइफ में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, या आप हमें शेयर करिए कि आपने आपकी लाइफ में क्या है, अपने जो डेली लाइफ में, या आप अपनी लाइफ से क्या विजन है आपका, क्या मिशन है, क्या गोल करते हैं आप, क्या आपने ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, कैसे एक्टिविटीज़ है, इसको एक बार लिंक कर लो ना, तो बहुत ज़्यादा कमांड हो जाएगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई कर दिया, मैंने आपको एक मेमोराइज कैसे करना है, याद कैसे करना है, वो भी टिक बता दिया कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बनना है। तो सबसे पहले आपका आ गया विजन, फिर उसके बाद आपका आता है मिशन, क्योंकि वो तो सिर्फ आपने सपना देखा है। अब उसके लिए कुछ आपने डिस्क्रिप्टिव, अपने एग्जिस्टेंस के लिए आपने क्वेश्चन रेज किए कि मैं क्यों हूँ, वाई आई एम वर्किंग हार्ड, क्यों हूँ उस विजन को पाने के लिए। उसके बाद आपने उस मिशन को अचीव करने के लिए बहुत सारे गोल सेट कर लेना है, ठीक है, एक डिज़ायर्ड आउटकम फिक्स कर लेना है। और उन गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है ना। सो आपको आउटकम लाना है ऑब्जेक्टिव से, एंड लास्ट इज़ योर एक्टिविटीज़। और ये एक्चुअली में ये जो मैंने नीचे बड़ी स्टेयर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये एक्चुअली यही होता है। आपको सबसे ज़्यादा काम एक्टिविटीज़ में, फिर उससे थोड़ा काम ऑब्जेक्टिव में, उससे थोड़ा काम गोल्स होता है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। तो अब हम ना थ्योरेटिकल, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एंड देन आपको मेमोराइज कैसे करना है वो भी मैंने माइंड में सेट कर लिया। और एक रिक्वेस्ट मैं थ्योरी में बार बार करूँगी आपसे कि जब भी आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से रिवीजन करिए। वीडियोस आपको अवेलेबल हैं, आप उसको एंड नंबर ऑफ टाइम में, लेकिन सेम पैटर्न में रिवीजन करिए। इससे क्या है, हमारा जो रिसर्च फेस्ड वर्क किया है कि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी चीज़ें बिल्कुल स्टोर हो जाती, एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी रेयर चांस ऑफ एरर, ठीक है। सो ट्राई टू रिवाइज इन द सेम सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में आपने कोर्स को कवर किया है। और नोट्स मेकिंग के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप उस तरीके से बिल्कुल भी भूले नहीं, अपने आप को ट्रैक करते रहे और नोट्स मेकिंग बनाते रहे। वो रिविजनरी नोट जो आपको एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले जो है रिवाइज करना है, या इन बिटवीन ड्यूरेशंस में रिवीजन करना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछेंगे। तो हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, याद भी कर लिया है कैसे करना है। अब हम समझते हैं एक थ्योरेटिकल जो लैंग्वेज के फॉर्म में हमें समझना है। तो बेटर रेम एम ग्रॉस, जिनको हम मिस्टर ग्रॉस बोल सकते हैं, ठीक है, बैट्रैम मिस्टर एम ग्रॉस, ये जिसको ग्रॉस भी बोल सकते हैं, इन्होंने ना इन जो विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और पर्पसेस को क्लैरिफाई किया है। इन्होंने एक डिफिनीशन दी है, होलिस्टिक डिफिनीशन दी है विद एग्जांपल। तो हम उसको एक बार जस्ट बीफ ओवरव्यू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप रीड कर लेंगे बाकी। इन्होंने बोला है मिशन जो है ना वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, जैसे गवर्नमेंट अपने मिशन को अनाउंस करती है कि उन्हें पॉवर्टी हटानी है, ये उन्होंने सपना सोचा है, सरकार ने सपना सोचा है कि उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, उन्हें पॉवर्टी हटानी है, ठीक है, उन्हें इक्वालिटी लानी है, उन्हें इनइक्वालिटी हटानी है ना। तो ये उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ये मिशन सेट कर लिया, ठीक है। तो ये उन्होंने मिशन सेट करे। तो मिशन क्या है हमारा, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म है, ठीक है। और अगर हम विजन की बात करें तो विजन क्या है हमारा, एक रिटन स्टेटमेंट है ना।
पर्पस क्या होता है? पर्पस के लिए इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ें हमें कमिट करती हैं फ्यूचर इवेंट को अचीव करने में, मीन्स वो सारे टर्म्स, ठीक है, जो कि फ्यूचर आउटकम को अचीव करने में मदद करती है, तो वो पर्पस है, आपके रहने का क्या पर्पस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, सबसे लोएस्ट एरिया में आता है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है पर्पस, आप ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए कमिटेड रहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना है वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। गोल मैंने बताया ऑब्जेक्टिव से ऊपर आता है आपका गोल, जो कि ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और मोर फाइन होता है, क्योंकि भाई गोल में ही आपका चीज़ें डिवाइड हो जाती है, उसके बाद ही आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको मिशन की स्टेटमेंट दी हुई है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, आप एक बार इसको रीड कर लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। हम इसके बाद ऑथर्स की डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है, दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो आपके सामने मैंने शेयर की है वी एच व्रूम की डिफिनीशन एंड ए इट्जियानी की डिफिनीशन, ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं कि डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, गोल्स क्या है? डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट्स ऑफ अफेयर, ठीक है, ये गोल, ठीक है। व्हाट इज सेइंग दैट गोल्स आर ऑब्जेक्टिव एक तरीके से, ठीक है, एम्स और पर्पसेस विच आर टू बी अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। Goals are the result of planning, which is related to the future as described by Vroom and Etizioni. Planning is required for both choosing the goal and attaining the goal. यानी इन्होंने प्लानिंग को और गोल को कोरिलेट किया है, इन्होंने बोला है कि गोल जो है वो आपका एक डिज़ायर्ड स्टेट है, वहाँ तक आपको पहुँचना है, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन को हर वक्त याद रखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए विजन और मिशन तो एक तरीके से बस थ्योरेटिकल आपकी बातें हो गई, ठीक है। गोल ही है वहाँ से जहाँ पे आपकी एक्शंस होना शुरू होता है, गोल से आपका काम जो है रिजल्ट मिलना शुरू होता है ना। उसके बाद इटिजियानी ने एक डिफिनीशन दी है, मैं इसको फिर से डिस्कस करना चाहूँगी। गोल में बी डिफाइंड एज अ डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर, एक डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर जहाँ पहुँचना चाहते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज, ठीक है। उसके बाद कनॉट्स एंड रिच ने क्या बोला है? गोल आर द एंड्स टूवर्ड्स विच एक्टिविटी इज एम्ड। एक्टिविटी का जो एम था वो गोल हैंड है, मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये नीचे एक्टिविटी थी, ये ऑब्जेक्टिव है ना, और ये आपका गोल था। तो गोल जो है एक्टिविटी का एंड पॉइंट है, आप ऑर्गेनाइजेशन का एंड पॉइंट नहीं समझेंगे, ठीक है। तो गोल आर एंड टूवर्ड्स विच एक्टिविटी इज एम्ड एंड दे आर रिजल्ट टू बी अचीव्ड, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या, ऑन द ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन है गोल, है ना। मिशन और विजन तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो गोल क्या हुई, एक डिजाइंड एंड हो गई ऑर्गेनाइजेशन के वांट्स की, ठीक है, टू अचीव इन फ्यूचर बाय परफॉर्मिंग सेवरल एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद बोन एंड कनॉट्स ने क्या बोला है? स्पेसिफिक हाई लेवल गोल बिकम सिंपल इफ द प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग इज इनिशिएटेड एट लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों बोला कि इनिशिएटेड होना चाहिए लोअर लेवल? क्योंकि हमने जब डायग्राम को स्टडी किया तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ आती है ना, फिर आता है ऑब्जेक्टिव, फिर ऊपर आता है आपका गोल। इसलिए ये सजेस्ट करते हैं कि अगर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है अगर गोल सेटिंग, तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसको फिर हम को लिंक कर पाएंगे। इट्स अकॉर्डिंग टू द बोन एंड कनॉट्स, ठीक है। तो आई होप आपने स्क्रीन रीड भी कर ली होगी, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ ताकि आप इसको आराम से रीड कर सकें, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर, देखिए मेन मीनिंग अंडरस्टैंड होनी चाहिए, फिर रीडिंग आप नंबर ऑफ टाइम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट में कोई डाउट हो आप पूछिए, अगर ग्रामर में इश्यूज है तो रेफर द डिक्शनरीज, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो यू जस्ट रीच अस। आई सजेस्ट यू एक बार विद इन 24 आवर्स में रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज थ्योरी विद इन 24 आवर्स टू ग्रैब कि आपने एक्चुअली में क्या समझा है, ठीक है। सो अभी हमने समझ लिया कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारा विजन क्या है, हमारा मिशन क्या है, फिर गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटीज़। अभी हमने ये सारी चीज़ें ब्रीफ आउट की। अब ये ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी हमारा क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपने चैप्टर 1 अच्छे से पढ़ा होगा और आपको रिकॉल हो रहा होगा। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, तो इसका क्या मतलब है इस थ्योरी में, इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पढ़ने के लिए हमने अभी ये समझा कि गोल जो है एक्टिविटीज़ का एंड पॉइंट है, लेकिन अगर हम देखें तो ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का ही ये मेन स्टेज है गोल,
है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, ये जो है ना, ये इसके अंदर और भी कई सारी आपके ऐसे थ्योरी भी दी हुई है। थ्योरी क्या होती है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो इसकी मदद से क्या है ना, ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट कर सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए, उसे क्या पैटर्न फॉलो करना चाहिए, उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए, कैसे वो एक्स्ट्रा एफिशिएंसी अचीव कर सके, कैसे वो प्रोडक्टिविटी अचीव कर सके, है ना, कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पा सके, है ना। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो इंक्लूड करे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है वो यूज़ होती है गोल को प्रॉपरली अचीव करने में। ठीक है, सो दीज थ्योरी हेल्प एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। डॉट्स को कनेक्ट करेंगे कि आपको चैप्टर 1 में मैंने क्या बताया था, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी क्या है, और अभी मैंने गोल्स आपको एक्सप्लेन किया। बस डॉट को कनेक्ट करें। कभी भी एग्जाम में ना कभी न्यू टर्म्स आ जाते हैं, देयर इज़ वेरी रेयर कास आपको एक बिल्कुल ही न्यू टर्म आ जाए, तो कब ट्राई टू ब्रेक इट एंड फिर उसको डॉट्स को कनेक्ट करोगे। ठीक है, वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करा दूँ। कि वैसे तो आई ट्राई टू कवर 99.9% कोर्स, जितने भी टर्मिनोलॉजी एंड ऑल है। इसलिए मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वेबसाइट में हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, वेन एवर यू गेट टाइम जस्ट एक दो बार उसको रीड करो। ठीक है, और डेली डोज को रेफ़र करो, न्यूज़ जो वीकेंड में देते हैं उसको भी अच्छे से समझा करें, उसको अच्छे से रेफ़र किया करें। ठीक है, तो आज मैंने आपको एक टारगेट दिया है, आज मैंने आपको ये बोला कि आपके लाइफ में आपके जीवन में क्या आपका विजन है, मिशन है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है वो, और प्लस आप मुझे ये भी बताएंगे क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फर्स्ट। सेकेंड, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्या मैंने आपको हेल्प कर दी मेमोराइज करने की, बिकॉज नाउ आई एम डूइंग रिसर्च वन अगेन। तो क्या आपने कॉन्सेप्ट समझने के बाद याद भी हो जा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इसके बाद जाके घर में कोई एक्स्ट्रा पेन बेयर करो, है ना। जस्ट रिवीजन तो आप ही को करना है, वो तो मैं नहीं कर सकती हूँ, याद भी आपको करना है ना। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब आपको याद भी करवाती जाऊँ साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, गोल, mission and vision, and the linkage of organization theory with the organization goals. In case of any doubt, feel free to ask in a comment section. We'll discuss the further topic in the new session. Till then, take care. Bye bye.